हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट फैमिली ब्लॉग। आज छठ पर्व का जो मेन दिन होता है वो है बड़की अरग। हमारे यहाँ इसे बड़की अरग बोला जाता है। तो आज बहुत सारा काम है और सुबह सुबह हम लोग उठकर सबसे पहले छठी माई का जो है गीत गाते हैं। उसके बाद हमारा जो भी काम होता है वो हम करते हैं। और रात में खड़ना के बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था, मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। खड़ना के बाद मैं तुरंत दवा लेकर सो गई। मुझे उसके बाद कुछ भी होश नहीं कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं ठीक ठाक थी, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी ख़राब नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं गीत गाने बैठ गई सबके साथ और फिर उसके बाद गीत उत गाकर मैं फिर उठी और बाकी जो अंदर का काम हो था वो मुझे और मम्मी को ही करना था, क्योंकि बाहर में भी प्रसाद वगैरह बनाना रहता है। तो बाहर में दीदी सबके साथ में मिलकर कर रही थी, अंदर में हम लोग प्रसाद बना रहे थे। फल वल धोना था, सब सब सजाना भी था, सुपला सजाना था और बहुत सारा काम था। तो हम अलग अंदर में मैं मेरी सासू माँ और हम दो ही कर रहे थे और दीदी बाहर कर रही थी। और यहाँ जो बैठी हैं वो मेरी फूआ सास हैं। वो बैठकर बता रही थी कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। मैं अभी यहाँ पे अगरोटा में सिंदूर और घी लगा रही हूँ। ये सुपला पे चढ़ेगा। अंदर में जो हम प्रसाद बनाते हैं वो घी का रहता है और बाहर में जो बनेगा वो रिफाइन का। तो अभी हम लोग का पूरा तैयारी ख़त्म हो चुका था, हम लोग निकल चुके हैं घाट और घाट पे पहुंच भी गए हैं हम। और आज बहुत सारा वीडियो मैं इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा वीडियो इसमें से पता नहीं गलती से ही सही सब डिलीट हो चुका है। तो जो मेरे पास था मैं वही आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम लोग घाट आ चुके हैं और घाट आने के बाद घर से तो हम लोग ब्रश करके आते, ब्रश नहीं करते हम लोग, दांतों से मुंह धोते हैं। तो बस यहाँ पे पानी से बस ऐसे ही कुल्ला कर लेंगे और उसके बाद नहाना जो होता है वो हम नहाते हैं। नहाने टाइम हम लोग को जो हमसे छोटे होते हैं वो चाहे वो हमारे बच्चे हो, बड़ी जेठानी के बच्चे हो, मतलब जो भी छोटे हो हमसे, मेरे देवर हैं, तो उन लोग सब लोग हमें पानी देते हैं, नहलाते हैं। ये सब एक परंपरा है। तो वो नहला रहे हैं, वो मेरी मौसी सास के बेटे हैं। और नहाने के बाद फिर हम लोग जो है सो फिर अर्घ देने खड़े होते हैं। पहले पानी से अर्घ देंगे, उसके बाद जब सूर्य डूबने को आएंगे तब फिर हम लोग फिर सुपला जो हमारे पास आएगा, फिर सुपला पे अर्घ दिया जाता है। तो ये नदी जो है वो बहुत छोटा नदी है पर हमारे गांव का ही नदी है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जो लोग छठ करते हैं वो लोग घाट लांघ कर दूसरे घाट नहीं जाते। तो इसीलिए हमारे गांव में जो नदी है वो छोटा ही है पर हम लोग यहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि घाट लांघ कर किसी और नदी में जा नहीं सकते। और वो यहाँ खेल रही है। और इसके बाद हम लोग दिया दिया बोलते हैं इसको, घाट जगाना। तो मैं जा रही हूँ घाट जगाने। दिया को एक फोम का कटोरी में लेकर उसमें अक्षत रखकर और नदी में उसको बहा देना होता है। तो वही मैं कर रही हूँ अभी। तो अभी रात हो चुका है और इसके बाद फिर हम लोग जो भी हो, सोना हो या बैठकर गीत गाएंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे। तो अर्घ हो चुका है, उसका मैं आपको वीडियो नहीं शेयर कर पाई क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो चुका है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इग्नोर करिएगा उस चीज़ को, और जो कुछ भी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर रात में जो था वो हम लोग सोए थे, क्योंकि हम लोग के साथ में कोई भी गीत गाने के लिए था ही नहीं जो हम लोग गाए। और फास्टिंग में 2-3 दिन से फास्टिंग है हम लोग का चल रहा है। तो ऐसे में गीत गाने में भी ताकत लगती है, तो हम नहीं गा पाए। तो उस समय हम लोग सो गए और अब सुबह हो चुकी है और हम लोग का जो है वो सुपला चेंज हो गया है। रात में जो रहता है वो सब सुबह चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद सुबह जो अर्घ दिएगा वो सारा सुपला पे जितना भी ढकनी में फल वल रहता है सारा चेंज हो जाता है, बस सुपला बचता है।
तो अभी सारा कुछ चेंज हो गया है और सभी लोग उठ चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे नदी में नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर सुबह का जो अर्घ होता है वो दिलाएगा। तो अभी कुहू जो है वो सुबह ही उठ चुकी है और मतलब 4 बज रहा होगा, 4 बजे से ही वो उठी हुई है और देखिए क्या खेल रही है। गाना उधर बज रहा था छठ माँ का, तो वो गाना सुन सुन कर डांस कर रही है। बहुत परेशान किया अपने पापा को जब तक मैं छठ पूजा मतलब जब से मैं फास्टिंग करी हूँ तब से बहुत परेशान की है। तो वो भी खिला ही रहे हैं, परेशान तो हो ही रहे हैं पर हम खिला रहे हैं उसको। तो अभी दोनों बाप बेटे का चलते और अब जो है सो हम कपड़ा चेंज कर रहे हैं नहाने जाने के लिए। कपड़ा चेंज करके अब फिर हम लोग नहाएंगे। कुछ लोग नहाने भी लगे हैं, हम लोग को थोड़ा लेट हो चुका था क्योंकि अभी लगभग बज रहा था 5:30 और सूर्य मतलब सूर्य निकलने का टाइम शायद 6 बजे है। तो अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं। नहाने के बाद फिर हमारा जो है अर्घ होगा। तो फ्रेंड्स आप भी बताइएगा आपके यहाँ का कैसा छठ पर्व होता है। हमारे यहाँ पलामू में ऐसा ही होता है। हम लोग जितना जानते हैं हर जगह पे ऐसा ही मैंने देखा है और नहीं और जगह भी अलग होता है, पर जहाँ तक मैंने देखा है सेम ऐसा ही होता है। सच बताऊँ तो छठ पूजा का मन में जब ख्याल आता था ना, मेरी शादी को ये चौथा साल चल रहा है और तब से मैं सोच रही थी कि छठ पूजा करूं। मेरी सास भी बोल रही थी कि पहले ही साल के कर लो, पर मैं डर जा रही थी। 3 दिन फास्टिंग करना है, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसा सोच कर मैं डर जाती थी कि वही कहीं कुछ अपशगुन हो गया और मतलब बीच में व्रत टूट गया तो बहुत बड़ा पाप। ये तो महापर्व है तो इसमें तो दंड भी बहुत मतलब बहुत दंड भी मिलता है, तो इसलिए मुझे डर लगता था और मैं हर बार टाल जाती थी। पर जब मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मेरा चौथा साल शादी का हो गया और मैंने अभी तक एक बार भी छठ पर्व नहीं किया, तो फिर मेरे मन में मैंने ठान लिया कि नहीं इस बार तो करना ही है, चाहे जो भी हो। हर बार इसी तरह से करते गई तो फिर नहीं कर पाऊँगी। और जब से मैंने इस बात को अपने मन में रखा उसके बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कैसे करूँगी मैं, कैसे 3 दिन फास्टिंग में रहूँगी। तो सब चीज़ नॉर्मल बहुत अच्छे से हो गया और मुझे बिल्कुल भी लगा ही नहीं कि मैं फास्टिंग में हूँ। मैंने जितना मुझे काम करना था सारा काम भी मैं कर ली और अभी तक मैं बहुत अच्छी मतलब समझ ऐसा लग नहीं रहा कि मैं फास्टिंग में हूँ। तो हमारा आज का जो अर्घ है वो हो गया और अब आज पारण का दिन है ये और हम अब अपने घर आ रहे हैं। और देखिए हम अपने घर आ भी गए हैं। अब जो हम वहाँ से जल लेकर आए हैं जिस पे हमारा सुपला रखा रहता है उसी जल को हम घर लेकर आते हैं और फिर उसे तुलसी जी में डालते हैं, जल डालते हैं तुलसी जी में। उसके बाद तुलसी जी को प्रणाम करके सूर्यदेव को प्रणाम करके जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा मांगते हैं और अपना जो है पारण करते हैं। तो पारण करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो है प्रसाद खाना होता है। थोड़ा सा ही क्यों ना खाए, पहले हम प्रसाद खाएंगे उसके बाद हम कुछ खाते हैं। तो बस हमारा ये छठ पर्व का जो सिलसिला है वो ख़त्म हुआ।